नमस्कार। आइए हम अपने अगले वीडियो पे चलते हैं। हम लोग झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नागवंशी राज्य के बारे में आपसे चर्चा किया। अब कुछ और छोटे छोटे राजवंश रहे हैं, उनके बारे में दो अगर तथ्य आप जान जाते हैं तो ये टॉपिक आपकी मतलब एक तरीके से परफेक्शन के लेवल पे चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि जो छोटे छोटे और राजवंश हैं उनको भी मैं आपको बता ही दूं। जैसे आपने देखिए क्या क्या है। हम क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में बात कर रहे हैं, राजवंश, ठीक है। और क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले आपने छोटा नागपुर में दो वंशों को आपने देखा। क्या क्या? तो एक तो आपने मुंडा राजवंश देखा और मुंडा के साथ साथ मुंडा के बाद नागवंश देखा। ये दो राजवंशों को आपने डिटेल देखा। अब देखिए, एक है पलामू। अब पलामू क्षेत्र में भी आपको सबसे पहले मिलेंगे रक्सैल मिलेंगे और बाद में मिलेंगे चेरो। याद रखना है, ये दो मिल जाएंगे। कौन कौन? तो रक्सैल और चेरो। रक्सैल के बारे में जान लीजिए, एक प्रकार का ये राजपूत जाति थी। दो इसके अलग अलग शाखाएं थी, एक देवगन शाखा, एक कुंडेलवा शाखा, है ना। तो इसमें कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है। हाँ, लगभग 1572 ईस्वी में जब आए तो चेरो 1572 ईस्वी में चेरो राजवंश की स्थापना कर दिया है। एक राजा है भागवत राय ने चेरो राजवंश की स्थापना कर दिया है। कब? तो 1572 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा, ये वही चेरो राज्य है जो कि आपका पलामू के एरिया में पड़ता है। बाद में इसमें आप देखेंगे, जब आप देखोगे कि किस तरीके से अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश होता है, उस चैप्टर में आप देखोगे किस तरीके से इन राज्यों में धीरे धीरे अब चेरो आ गया, मतलब ब्रिटिशर्स का दबदबा आ गया। तो ये हुआ पलामू। तो चलिए, पलामू के बाद ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, जैसे सिंहभूम मिल जाएगा आपको। सिंहभूम में क्या हो रहा है? तो सिंहभूम में सिंहवंश नजर आएगा। और इसका भी, सिंहवंश का भी दो अलग अलग ब्रांचेज मिलेंगे, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, ठीक है। जो फर्स्ट ब्रांच है उसके संस्थापक काशीनाथ सिंह। यहाँ कौन संस्थापक है? काशीनाथ सिंह। और जो सेकेंड है उसका है दर्प नारायण सिंह। तो दर्प नारायण सिंह ने सिंह वंश के जो दूसरा शाखा है ना, उसका स्थापना किया है। कब? 1205 यानी 13वीं सदी में। यही सेकंड शाखा। इनका कुल देवी कौन है? कुल देवी है पौरी देवी। पौराहट है ना, और इनकी राजधानी पौराहट हुआ करता था। तो कुल देवी है पौरी देवी, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से ये भी सिंहवंश जो सिंहभूम का क्षेत्र में आपको नजर आएगा। बाद में आप देखोगे किस प्रकार इन लोगों का ब्रिटिशर्स के में आपका सम्मिलित हो गए, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इसके बाद आप देखोगे सिंहभूम के बाद सिंहभूम, पलामू, छोटानागपुर। अब देखिए, ऐसा ही एक एरिया है मानभूम का जो इलाका है वो लगभग धनबाद हजारीबाग का क्षेत्र है। धनबाद हजारीबाग का इलाका है, ठीक है। यहाँ इनके बारे में याद रखिएगा। मानभूम के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो जहाँ से जानकारी मिलती है, तो उसके लिए दो, एक तो हजारीबाग में एक एरिया है दूधपानी। तो दूधपानी अभिलेख से कुछ जानकारी मिलती है। और कुछ अभिलेख एक आपको 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख है, 14th सेंचुरी का गोविंदपुर शिलालेख। इन दोनों ही रिकॉर्ड से आपको मानभूम के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और कोई ख़ास बात इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले एक तो इस राज्य को 10th सेंचुरी में भूमिजों के आंदोलन के बारे में बात करनी पड़ी थी, याद रखना है, भूमिज आंदोलन के बारे में। और ये यहाँ के राजा बड़ी अत्याचारी हुआ करते थे, शोषणकारी हुआ करते थे। और इतना अत्याचार था, इतना शोषण था कि एक जनजाति है सबर। ये सबर जनजाति ही यहाँ से पलायन करके पंचेत चली गई थी, सोच लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब बातें हो गई
इसके यही 3-4 पॉइंट याद रखना है मानभूम के बारे में। मानभूम के अलावा एक ऐसे स्टेट हुआ करता था खड़गडीहा। खड़गडीहा के बारे में जान लीजिए। हजारीबाग का इलाका है। 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना हंसदेव राज, क्या नाम है, हंसदेव राज नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, खड़गडीहा। ठीक है। इसके अलावा रामगढ़ राज्य है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने एक तथ्य आपको गलत बता दिया था, मैं उसको जरा से यहाँ पे सुधार लूँ, क्योंकि आपको मैं होता है ना कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। तो रामगढ़ राज्य जो है, हमने ये बता दिया था कि ये 1365 में स्थापित हुआ था बागदेव सिंह के द्वारा। एक और बागदेव सिंह है जिन्होंने फणी मुकुट राय की हत्या की थी, तो ध्यान रखना है ये 1368 है, 65 नहीं है। और बागदेव सिंह ने इसको क्या कर दिया, इसके संस्थापक रहे, ये बात ध्यान रखना है। बागदेव सिंह क्या रहे, तो संस्थापक रहे। और जो रामगढ़ राज्य उत्कर्ष में जब गया, मतलब बहुत ही सफल राज्य के रूप में जब जाना गया, तो उस वक्त कौन है शासक, दलेल सिंह। याद रखना है अच्छे तरीके से, दलेल सिंह उस वक्त के समय में यह राज्य उत्कर्ष के में पहुंच गया। और उसके बाद कई राजधानियां भी इसमें, राजधानी भी अलग अलग रही, जैसे सीसिया रहा, सबसे पहले सीसिया रहा, बागदेव सिंह के द्वारा लाया गया। इसी बागदेव सिंह ने उर्दा लाया राजधानी को। फिर बादम हुआ, फिर रामगढ़ हुआ, फिर इचाक हुआ, और फिर पद्मा हुआ। तो इस तरीके से पद्मा रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी रही और सीसिया रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी रही, ये बात याद रखना आपको। तो ये हुआ रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य के बाद ऐसे ही एक स्टेट आपको देखना है, पंचेत। पंचेत के बारे में जान लीजिए कि कौन सा एरिया पड़ता है, धनबाद का एरिया पड़ता है, मानभूम क्षेत्र में ये भी पड़ता है। स्थापना काशीपुर नरेश के जो बेटे थे उनके द्वारा, और कपिला गाय की पूंछ इनकी राज्य चिन्ह होने के कारण इन्हें गोवंशी या गोमुखी राजा कहा गया है। और पंचेत के घराने से ही फणी मुकुट राय की शादी हुई थी, ये भी आपको हमने पिछले वीडियो में बनाया। ठीक है। तो इस प्रकार ढालभूम में एक ढाल वंश है। ढालभूम कहने का मतलब पूर्वी सिंहभूम, एक ढाल वंश है जो नरबली प्रथा के समर्थक हैं। तो इस प्रकार ये तमाम छोटे छोटे बड़े कुछ राजवंश भी आपको नजर आए। नोट डाउन करके अपना सारा चीज लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक करके सारे वीडियोस को आपके सामने लाने का, ताकि आपको रिवीजन करने में, रिवीजन के अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं झारखंड को, तो ये मेरी गारंटी है आपको कि सारे टॉपिक को ऑर्डर वाइज, क्रम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाइए। बस इतना सा एक और आपको काम करना है, हर टॉपिक का MCQ अपने लेवल से सॉल्व पेपर को तैयार करिए। टेस्ट नहीं देना, सेट नहीं लगाना है, जो सॉल्व आंसर दे रखा है उसको आप खाली तैयार कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाता है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें 95% जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने ला दूंगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।